ट्यूसडे और आज है सत्संग का डे। तो जाएंगे आज घाटों पर। दांत में दर्द अभी कम है, कल फ्लेक्सॉन खाई थी मैंने, उसकी वजह से होगा शायद, कम है थोड़ा। और दिया मैंने कर दिया, सुबह सुबह मुझे अच्छा लगता है दिया और धूप लगाना। तो ये नाश्ता करते हैं। जाने की तैयारी चालू हो गई, मैंने नहा लिया, दांत का दर्द फिर से उड़ गया है तो फिर से एक पेन किलर खाना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी, ये हम लोग ने उस दिन जो तुलसी खरीदी थी ना, तो आज मैंने पूजा करते तुलसी जी में भी एक अगरबत्ती लगा दी। मुझे तुलसी रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट और भी प्लांट्स हो तो अच्छा है, पर अब जो इतना टाइम का क्रंच नहीं, स्पेस का क्रंच बहुत होता है, तो फिर सोचा कि नहीं छोड़ो, थोड़े बहुत ज़रूरी सही एक दो इंडोर प्लांट्स रखेंगे, ऐसा सब करेंगे। बस ये दिखाना था आपको। तो कर दिया है मैंने दिया, अगरबत्ती, धूप, ये हवन के कप, और इसके अंदर मैं हवन की सामग्री, कपूर, ये सब डालती हूँ। अब मैं इतनी लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे धर्म में कोई अंतराय कभी आया नहीं, कभी किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं। पर हाल फिलहाल मैंने कुछ बातें सुनी जिसको मुझे लगता है मुझे एड्रेस करना चाहिए, किसी इंसान के लिए नहीं, पूरे लोगों के लिए इन टोटल। तो ये पूजा जो हम करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, पूजा क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोग डर से करते हैं। अब वो डर रोज़ नहीं होता है आपको, मगर कभी ये बात अगर कोई बोले तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भगवान को मानना चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए, मगर एक डर भी कहीं ना कहीं गर्भित होता है। तो ज़्यादातर डर नहीं, पर कहीं डर है, भगवान पाप देंगे, हमारे साथ कुछ बुरा होगा, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा, मेरा जॉब सही से नहीं चलेगा, मेरी नौकरी में मुझे फ़ायदा नहीं होगा, मेरे को दुकान मेरी बंद हो जाएगी, या मेरी दुकान में मुझे घाटा होगा, या व्हाटएवर। तो भगवान की एक जो परिभाषा है वो कुछ अलग है। दूसरी चीज़, मेनली पूजा की मैं बात कर रही हूँ कि पूजा जो होती है वो होती क्या है। आप एक हम बोलते हैं चित्त प्रसन्ने रे पूजा फड़ कयू। तो पूजा करने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ये होता है, मगर पूजा करने के बाद क्या कभी पूरे दिन में, मैं तो पूरी ज़िंदगी भी बोलूँगी, पूरे दिन में 24 आवर्स, क्योंकि 23 घंटे बाद आप फिर से पूजा करेंगे या शाम को दिया जलाएंगे तो 12 घंटे, क्या उसमें कभी आपने छल कपट, मोह माया, क्रोध, लाभ, लोभ नॉट लाभ, अगर पूजा करने के बाद आपके चरित्र में फ़र्क नहीं है, अगर आप क्षमा का गुण नहीं धारण कर रहे हैं, अगर आप प्रपंच कर रहे हैं, आप दो लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, तो आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप एक क्रिया कर रहे हैं। क्योंकि जिस भगवान को आप मान रहे हैं, उनके चरित्र को, उनके जीवन को देखेंगे तो उन्होंने भी ये सारे गुण धारण किए हैं। पर आप क्या देखते हैं, शिव जी ने गुस्सा किया या उसने उसका वध किया, वो उनका एक धर्म था या उनका एक कर्म था, और जगत कल्याण के लिए उन लोगों ने ये कदम उठाया, और उसके पहले उसने उनको माफ़ी भी दी होगी। तो ऐसी बहुत सारे जीवन में, चरित्र में होता है। मगर मेनली ये है कि पूजा करना मतलब पूजा ख़त्म नहीं होती है, पूजा अखंडित होती है। पूजा आपका चरित्र को, इतना होता था मुझसे भी, और फिर मैं हमेशा सोचती थी मैं एक सत्संगी हूँ तो मुझे ये क्रोध शोभा नहीं देता है, मुझे ये चरित्र शोभा नहीं देता है, ऐसा सब मैं सोचती थी। और हमारे में मतलब पापा जी हमको सिखाते थे कि कर्म तो आ रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं वो सब कर्म है, मगर हम में फ़र्क ये आ जाता है कि हमको ये हम रियलाइज़ करते हैं, और हम साथ साथ में क्षमापना मांगते हैं। अब क्षमापना क्या है? क्षमापना है कि जी मैं आपको थोड़ा सा बोल के सुनाती हूँ कि हे भगवान, मैं भूल गया, मैं बहुत ज़्यादा भूल गया। क्या भूल गया? कि मैं एक आत्मा हूँ,
मैंने आपके अमूल्य वचन को लक्ष्य में नहीं लिया, मैंने आपका अमूल्य तत्व का विचार नहीं किया, आपका सिखाया हुआ उत्तम शील का सेवन नहीं किया, आपका सिखाया हुआ दया, शांति, क्षमा, पवित्रता मैंने लक्ष्य में नहीं लिए। ये ऐसा पूरा एक क्षमापना है जो कृपाणु देव ने लिखा है, वो हम बोलते हैं और अपने किए हुए अपराध की माफ़ी मांगते हैं। इसको अपराध इसीलिए बोला जाएगा, एक गलती नहीं बोली जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपका कर्म बंधन फिर हो रहा है। तो जब कर्म बंद हो रहा है तो जैसे कोई दंड मिल रहा है, तो अपराध का एक दंड होता ही है। अब ये बोल के हम छूट नहीं सकते, ओह गलती हो गई, उसका फिर से कर्म बंद होगा, फिर से ऐसा भी हो सकता है कि आपको नए नए जन्म लेने पड़े। तो जन्म लेना इतना दुखदाई होता है, बोलते हैं कि माता के गर्भ में मल मूत्र के साथ रहना, ये सब इतना दुखदाई होता है, इतना पीड़ावान होता है कि जन्म लेना कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। आपने मनुष्य जन्म लिया वो तो सही था, पर जन्म ही लेना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को, हम उस क्षमापना में माफ़ी मांगते हैं कि मैंने फिर से जन्म लेने का एक कर्म फिर से बांधा, जिससे मुझे, और मेनली तो कैसा है, बदला लेना, वेर, जिसको हम बोलते हैं ना कि बैर भाव, तो वो हम पूजा करने के बाद ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही है कि कोई भी चीज़ करना नहीं करना, आपको क्या परिभाषा है आपकी कोई चीज़ की, कोई भी चीज़ जो आप बोलते हैं, जिसमें आरतियाँ होती हैं, चालीसा होते हैं, तो उसको बोल दिया कि ये तो ब्राह्मण की बात है, त्रिवेदी है, पंडित है, इन शास्त्री है, इन लोगों को ये पता होना चाहिए। पर अगर आपको नहीं पता है तो आप में चेंज आएगा कैसे? और अगर समय आपको अलाउ करता है तो आपको कभी ना कभी इन सब का ये करना चाहिए। आपको ऐसे कोई मंगल पाठ करने चाहिए, आपको कुछ ऐसा ये कि मुझे भगवान के इसमें जीवन में जो जो चेंजेस आए हैं वो मुझे भी अपने जीवन में लाना है। अब ये सोच के कि वो तो भगवान थे, वो अवतार थे, इसलिए उन्होंने किया, उन्होंने अगर मतलब जो भी आप सोच रहे हैं, आपको बस अपने जीवन का ये सोचना है कि चेंज करना है, जो मैं सोचती रहती हूँ, और मैंने बहुत चेंजेस लाए भी हैं। मगर इसमें एक शब्द है विवेक। विवेक का मतलब सही और गलत। विवेक को आप निजी ज़िंदगी में ब्रेक्स की तरह समझ सकते हैं कि ब्रेक कब अप्लाई करना है, कब रिलीज़ करना है, ये आपको पता होता है। तो ऐसा नहीं है कि धर्म का मतलब आप एकदम ऐसे बिल्कुल सुध बुध खो के कोई भी मुझे कुछ कर रहा है ये वो अगर आप कर सकते हैं नेचुरली तो बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आपको लगता है नहीं मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ, तो आपको उधर पे सहन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पूजा का मतलब ये है कि अब आपकी पूजा मतलब आपका चरित्र स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पूजा ख़त्म नहीं होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इतना आपको डिटेल में अभी नहीं बता सकती हूँ, वो तो पूरा एक सत्संग ही हो जाएगा। पर हाँ ये है कि मेरे को ये ज़रूर लगता है कि सबको एक दूसरे को जज किए बिना, एक दूसरे के लिए सर्टिफिकेट दिए बिना कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इतने ये नहीं हो, तुम इतने वो नहीं हो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़ीरो। क्योंकि मैंने उन लोगों को उनकी निजी ज़िंदगी में देखा है। तो तुम मेरे को एक्चुअली जज करो, क्योंकि आप लोग तो अधर्म के साथ खड़े थे, अधर्म के साथ आज भी खड़े हो। तो मैंने अधर्म के खिलाफ आवाज़ भी उठाई, एक विद्रोह भी किया, मैंने वो सब किया। तो कृपाणु देव के सामने मैंने दिया अगरबत्ती धूप सब जला दिया। तो बस अब पूजा ख़त्म नहीं हुई है, अब ये पूजा शुरू हुई है, अब उसको चरित्र में लाने का टाइम आया है। तो कितने ही लोगों को लगता है पूजा अब मैंने कर ली, अभी करी नहीं है, अभी शुरू की है। और अब अपने आने वाले जो भी मेरे कर्म अभी पूरे दिन में उदय आएंगे, शाम को मैं फिर दिया करूँगी, तब तक मेरे सारे कर्मों के साथ न्याय, उचित व्यवहार और अपनी आत्मा का शुद्धि। वो शुद्धि कैसे होगा कि खुद ने कर्म बांधे हैं तो खुद ही भोगेंगे, उसका कोई भी निमित्त अधीन और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण निमित्त निर्दोष है, निमित्त कर्म ला रहा है, इसीलिए उसको ब्लेम नहीं करना है, अपने आत्मा को गुणों से भरपूर करना है। ये पूरे दिन चलेगा, तो ये पूजा कंटिन्यू होगी, पूजा कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बस चलिए इसी प्रार्थना के साथ, इसी याद के साथ दिवस अपना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा पेन फिर से उठ गया है। ओ माँ,
बहुत पेन हो रहा है। ज़रा सा ठंडा गरम नॉर्मल कुछ भी खाओ तो इधर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, मगर उसमें माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। फ्लेक्सॉन मैंने अभी खाया करीब मान लीजिए 12:15, अभी बज रहे हैं 12:50 ऐसे कुछ, 12:47 टू बी प्रिसाइज। 1 घंटा जितना लगता है उसको काम करने में। तो बस इसी को क्षमापना बोलते बोलते गुरुबाड़ू देव के साथ बैठे हुए हैं, और साथ साथ एक और चीज़ कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। देख रही हूँ टीवी और साथ में कर रही हूँ ये मंडाला। तो ये करना थोड़ा डाइवर्टिंग होता है और थोड़ा अच्छा लगता है करना, तो ये कर रही थी साथ में। और देखते हैं कैसा लगता है, फिर सत्संग जाना है कि नहीं जाना है वो देखेंगे। तो ये जो है ना, ये सारी खाकरा की इनकी दुकान है, ये इस चेरासर के बाहर है। आप आप क्या डाला? यूट्यूब। अच्छा, तो ये यहाँ पर ये लोग हैं, तरह तरह का है इधर। आप देखते हैं सादा है, चोराफड़ी है, दही मेथी है, तिल गुड़ है, ये पीनट बटर है, यहाँ जो मसाला वाला दिख रहा है ये सारा यहाँ पर है। ये मैडम आपका नाम? हीना। हीना बेन है, यही यहाँ पर खाकरा का करते, और ये पूज्य भवानिया क्षेत्र से हैं। और जब इनके मम्मी पापा थे तो उन लोगों ने कृपाणु देव को देखा भी है। हाँ, छबीरदास दोषी। वाह, दोषी हम लोग तो सिर्फ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कृपाणु देव कैसे होंगे, कैसा रहा होगा भवानिया। वाह, आप लोग तो कितने लकी हैं, आप लोग बहुत तो लकी है सच में। और वो क्षेत्र कितना पावन है जहाँ कृपाणु देव का बर्थ हुआ, जहाँ उन्होंने इतनी साधना की, है ना। बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम से मेरे को आना था, पर वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कैब मिल गई है और चल रहे हैं। चेतना बेन ने आज इतना चलाया, मुझे इतना चलाया, मैं कभी मेरे ख्याल से शादी के बाद इतना नहीं चली हूँ। मेरे पैर में गोले पड़ चुके हैं। राकेश को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलना भी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अभी घर। पड़े थे हम दोनों, पर एज़ यूजुअल राकेश अपना मोबाइल ऊपर भूल गया चार्ज में, तो वो गया है फिर से लेने, और मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपको दिखाऊँ मून, देखते हैं। वो देखिए मून, ये आ गया राकेश। ओ मोबाइल भूलने वाले, वो मोबाइल पकड़ ले। डॉक्टर को तो दिखा दिया, और डॉक्टर हम लोग को अच्छे भी लगे। और हाँ, उन्होंने जो दवा लिखी, फिर से वो दवा एक मेरे को क्योंकि मॉक्स से कुछ एलर्जी जैसी थी, तो वो डॉक्टर के पास जो भी दवा थी उसने जो लिखी थी वो मिल नहीं रही है अभी फिर से। तो हम लोग फिर से आए थे डॉक्टर के क्लिनिक के पास में ही, कि अगर उधर एक फार्मेसी है तो उधर मिल जाए। तो बाकी सब जो दवाएं वो तो मिलती हैं, मगर कल भी उसने जो लिखी थी वो भी नहीं मिल रही थी, आज जो इसने लिखी वो भी नहीं मिल रही थी। एंड एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गिव मी मॉक्स विच इज़ आई एम नॉट वेरी कीन इन टेकिंग। सो फिर से फ्लेक्सॉन का असर चला गया है। सो अगेन द पेन हैज स्टार्टेड फॉर मी। सो लेट्स वेट। राकेश है उधर, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में।